वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत तमाम शुरका को बताया गया कि कोई साजिश नहीं हुई, साजिश के सबूत नहीं है। साजिश और मुदाखलत जैसे अल्फाज डिप्लोमेट इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती से मुसल्लह अफवाज और क़यादत को निशाना बनाया जा रहा है। हक़ाइक़ मस्ख़ करके किसी शख्स या इदारे को निशाना बनाने का किसी को कोई हक नहीं। साबिक़ सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ बहुत ज़्यादा बीमार हैं। इदारे का मौक़िफ़ है कि परवेज़ मुशर्रफ को वतन वापस आ जाना चाहिए। से पाकिस्तान फौज ने अपने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ देखें तो एक्चुअली वो कम हुआ है और इवन जीडीपी ग्रोथ में आप उसको कन्वर्ट कर ले 2.8% था लास्ट ईयर, अब हम 2.2 पे आ गए हैं। डिफेंस बजट 100 अरब कम लिया। कुछ अरसे से जो अफवाज को और अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडा का निशाना बनाया जा रहा है, मनखड़त बेबुनियाद अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। हक़ाइक़ को मस्ख़ करने का और झूठ का सहारा लेकर इदारों और शख्सियात की साख को निशाना बनाने का हक किसी को नहीं है। शेख रशीद साहब ने जो बयान दिया, प्रॉब्ली उन्होंने ये कहा था कि उस मीटिंग में किसी भी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये साजिश नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं कि उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGISI तमाम मौजूद थे। बहुत वाज़े तौर पे बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया। किसी किस्म की कोई साजिश, इस चीज़ के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। 24 घंटे पाकिस्तान के दुश्मनों के अज़ाइम को खाक में मिलाना ही उनका काम है। पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों और इन चीज़ का इदराक रखना, उनको काउंटर करना, ये उनका काम है। तमाम शुरका को ये बहुत वाज़े तौर में, बहुत मुफस्सल अंदाज में बता दिया गया था। सारी चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से देखा है और बहुत प्रोफेशनली उनको ब्रीफ किया गया कि देयर इज़ नो सच थिंग, नो सच एविडेंस ऑफ एनी कॉन्स्पिरेसी। परवेज़ मुशर्रफ साहब की सेहत बहुत ख़राब है। इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप का ये मौक़िफ़ है कि उनको पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। इसका फैसला उनकी फैमिली ने करना है। और साजिश करने वालों ने चोर मुस्तलद कर दिए। इमरान खान कहते हैं कि मजदूरों तैयार हो जाओ, इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद में मजदूर कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अमेरिका और यहाँ साजिश करने वालों ने चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया। FIA पर शहबाज शरीफ आकर बैठ गया है। आते ही सबसे पहले अपने केसेस ख़त्म कराए, ये रह गए तो वो करेंगे जो दुश्मन नहीं कर सकता। के टोले को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है अमेरिका ने, और यहाँ से जो साजिश हुई है, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है, जमहूरियत खत्म। FIA के ऊपर शहबाज शरीफ खुद आके बैठ गया, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। आते साथ ही अपने सारे केसेस खत्म किए। 16 अरब रुपए के केसेस है इसके ऊपर। डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था पहले, वो मरा हार्ट अटैक से। जो नदीम था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको हार्ट अटैक हुआ। मकसूद चपड़ासी 50 साल की भी उम्र नहीं थी, दुबई में हार्ट अटैक से मरा। हमेशा LDA का रिकॉर्ड चलता था, पहले चोरी करते थे फिर LDA का रिकॉर्ड चलाते थे। ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता। कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। जब इदारे तबाह होते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। मजदूरों, मैं आपको कॉल दूंगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। खातून MPA दुआ भुट्टो से मोबाइल छीनने की वारदात। असेंबली का हॉल भी कराची की सड़कों जैसा हो गया। बजट इजलास में एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान हाथापाई हुई। कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फ़ोन छीन कर मंजूर वसान को दिया तो वो भाग निकले। क्या कर रही हो यार? अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? उधर फेंके, उधर फेंके। कुलसूम चांडियो, ना तुम्हें मैंने जूते मारे तो मैं भी अपने बाप की नहीं। कराची की सड़कों से मोबाइल छीनने की वारदात सिंध असेंबली तक जा पहुंची। भरे ऐवान में PTI खातून रुकन का मोबाइल छीन लिया गया। क्या कर रही हो यार? अरे दे देना, क्या हो गया? क्या कर रहे हो? बजट इजलास में अपोजिशन अरकान का एहतजाज और हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडियो और PTI की दुआ भुट्टो में हाथापाई। मर्द अरकान की भी दुआ भुट्टो से खींचा तानी, दुपट्टा भी खींचा गया।
इसी दौरान कुलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल फोन छीन लिया। मोबाइल फोन मुनव्वर वसान को दिया, जो लेकर भाग निकला। दुआ भुट्टो भी पीछे पीछे भागी। उधर फेंके, उधर फेंके। चोर भी एक आई थी, उसने मेरा मोबाइल छीना। चोर नहीं कहना तो नाम भी नहीं जानती मैं उसे। इलावजा मेरा मोबाइल छीन के मुनव्वर वसान अपने बाप को दे दिया। गुस्से से भरी दुआ भुट्टो ने धमकी दी कि वो कुलसूम और मुनव्वर वसान को ऐवान में बैठने नहीं देंगी। कुलसूम चांडियों ने फोन छीन के मुनव्वर वसान को दिया। मुनव्वर वसान भागा, उसके पीछे मैं खुद भागी। बाकायदा मुझे जेंट्स ने धक्के दिए, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने दुपट्टा पकड़ा। मुनव्वर वसान, कुलसूम चांडियों, तुम असेंबली में बैठ के दिखाओ ना। तुम्हें मैंने जूते मारे जब तक मेरा मोबाइल अगर नहीं दिया तो मैं भी अपने बाप की नहीं। दुआ भुट्टो और खुर्रम शेर जमान मोबाइल छीनने की FIR कटवाने थाने पहुंच गए। ये शराजी MPA पीपल्स पार्टी का, इसने मेरे हाथ पकड़े, मेरा दुपट्टा खींचा, मेरी कमीज खींची, मोबाइल छीना गया, हमें धक्के दिए गए, गालियां दी गई, हमारी FIR नहीं कटवाई जा रही। जिस तरह सूबे भर में मोबाइल चोरों की, डकैतों की FIR कटती है, पीपल्स पार्टी के MPs की FIR कटे। PTI रहनुमाओं ने खबरदार किया कि FIR न कटी तो वो हाई कोर्ट जाएंगे। सिंध असम्बली के बजट इजलास में शदीद हंगामा आ रहा है। शोर शराबा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। शोर शराबे से तंग आकर वजीर आला ने हेडफोन लगा लिया। मुराद अली शाह नवाज शरीफ को वजीर आजम कह गए, कहा गैर जमहूरी लोगों की चीखें निकल रही हैं। We are not proposing any new taxes. 15% of basic pay scale is being proposed. Pension में हम 5% बढ़ा रहे हैं। आप तशरीफ रखिए, अभी ये शुरू है, डिस्टर्ब नहीं करें आप। जमहूरी तरीके से जब निकाल दिया गया तो इनकी चीखें और निकली है। ये गैर जमहूरी लोग, इसी में थोड़ी सी शर्म होगी, वो डूब के मर जाएगा। इनकी हुकूमत गई, कभी नहीं आएगी। I must thank the Prime Minister of Pakistan, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैंने शहबाज शरीफ कहा था। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको कि चीफ सेक्रेटरी, IG और अपोजिशन के केसेस पर ब्रेक थ्रू हुआ है। जराए के मुताबिक पंजाब का बजट आज पेश कर दिया जाएगा, जबकि अता तारड़ से मुतालिक दोनों ही पार्टियां अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। नईम, कहिएगा अता तारड़ से मुतालिक क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि वो इस वक्त ऐवान में भी हैं। बाकी मामलात पर ब्रेक थ्रू हो गया, क्या तय पाया? जी बिल्कुल, बाकी मामलात पर ब्रेक थ्रू हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और IG का ईवान में आना और जो केसेस से अपोजिशन के अरकान के खिलाफ, इन सब पर मामला तय है। लेकिन अता तारड़ पर जो दोनों साइड हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज राही और वजीर आला हमजा शहबाज, वो अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे। वजीर आला ने कहा कि वो ईवान में आएंगे और स्पीकर ने यही कहा कि वो ईवान से उन्हें बाहर भेजेंगे अगर वो आएंगे भी। यानी जो तमाशा या हंगामा है वो अभी अता तारड़ पर लगेगा और इन्हीं की वजह से कल भी मसाइल हुए थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर कि ये रुकन नहीं है असम्बली के, ये MPA नहीं है, लेकिन एक कह लें कि नॉन इलेक्टेड बंदे की वजह से इतना डेडलॉक पिछले 2-3 घंटे से सिर्फ अता तारड़ पर सारा मामला अड़ा हुआ था। बाकी मामला 3 घंटे पहले तय हो चुके थे। अब ये तय हुआ है कि बजट पेश होगा, आज ही होगा, लेकिन अता तारड़ पर जो है वो हंगामा हो सकता है, स्पीकर हो सकता है। इस मामले पे समझौता क्या हुआ? अता तारड़ ऐवान में रहेंगे, बजट पेश हो जाएगा, अपोजिशन मानी इस पर? जी इस पर तमाशा लगेगा, क्योंकि ये अब तो है स्पीकर पर सारा मामला है। अब स्पीकर देखें क्या उन्हें वो इजाजत देंगे बैठने की या उन्हें फिर कहेंगे। ठीक है, अभी ये मामला मजीद इसकी तफसील सामने आएगी जब इजलास शुरू होगा। अता तारड़ के ही मामले पर गुज़श्ता रोज़ सूरत हाल बिगड़ी थी और इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं, अता तारड़ इस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस पर मौजूद हैं। लाल दायरे में आप देख सकते हैं अता तारड़, जो कि मुंतखब रुकन नहीं हैं, सूबाई वजीर हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उनकी ऐवान में मौजूदगी के मामले पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें ऐवान से जाने का कहा और कहा कि जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक माहौल साजगार नहीं होगा। आज एक मरतबा फिर अता तारड़ ऐवान में मौजूद हैं और अता तारड़ का भरे ऐवान में बेहुदा इशारा पूरे मुल्क में लीगी रहनुमा के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। कानून का दम भरने वाले अता तारड़ ने आइन की किताब हाथ में उठाकर नाजेबा इशारा किया, इस बात का भी ख्याल न किया कि ऐवान में खातीन भी मौजूद हैं।
ज़ाती इनाद रखते हैं, खौफज़दा है मेरे से, अगर मेरे जाने से बजट रुकता है ना मैं नहीं जाऊँगा। चेहरे पर सुन्नते रसूल सजाए अता तारड़ का भरे ऐवान में बेहुदा इशारा, एक हाथ में आइन की मुकद्दस किताब और दूसरे हाथ के इशारे से गाली। साबिक सदर रफीक तारड़ के पोते ने शराफत को भी शर्मसार कर दिया। रुकन न होने के बावजूद अता तारड़ पंजाब असेंबली के बजट इजलास में घुस आए। स्पीकर ने बाहर जाने का हुक्म दिया तो ठोकर पर मार दिया, बाहर जाने से इनकार कर दिया, फिर अपनी हठधर्मी पर खुश होकर बेहुदा इशारा किया। अता तारड़ की इस नाजेबा हरकत पर पूरे मुल्क में लान तान हुई। कानून का दम भरने वाले सूबाई वजीर ने तब भी ढिठाई दिखाई, ट्वीट करके बेहुदा इशारे का जवाब दिया कि ऑपोजिशन की तरफ से बाहर जाते हुए गाली दी गई, जिस पर ऑपोजिशन बेंचों की जानिब मुंह करके जवाब दिया। किसी की दिल आजारी हुई तो माजरत चाहता हूँ। सिर्फ ज़ाती इनाद रखते हैं, खौफज़दा है मेरे से, अगर मेरे जाने से बजट रुकता है ना मैं नहीं जाऊँगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने रद्द अमल में कहा, अता तारड़ की नाजेबा हरकत लुटेरों को मुसल्लत करने वालों के मुंह पर तमाचा है। हंसती मुस्कुराती बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका भी हिसाब होना है। बजट इजलास जब होगा तब की तब देखेंगे, पहले हाथ की लकीरें देख लें। तहरीक इंसाफ की रुकन सादिया सुहेल की साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार की हाथ देखते हुए वीडियो वायरल हो गई। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सादिया सुहेल इंतहाई महारत से उस्मान बुज़दार की हाथ की लकीरें पढ़ने और किस्मत का हाल बताने में मसरूफ़ हैं। उस्मान बुज़दार ने सवाल क्या किया ये तो सादिया सुहेल ही बता सकती हैं। आम खबर से आपको आगाह करें, गवर्नर बलीगुर रहमान ने पंजाब असेंबली का 40वां इजलास बर्खास्त कर दिया है। पंजाब असेंबली का 41वां इजलास कल सहपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया गया है। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, स्पीकर पंजाब असेंबली इस वक्त इजलास जारी रखे हुए हैं, गवर्नर ने बर्खास्त कर दिया, एक और आईनी बहरान सर उठा रहा है पंजाब में? जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर इस वक्त इंतहाई संजीदा किस्म का आईनी बहरान जो है वो शुरू हो गया है। एक जाने पंजाब असेंबली का बजट इजलास जो कि कल तलब किया गया था, कल रात तकरीबन 8 बजे इजलास शुरू हुआ था, लेकिन इस इजलास के अंदर बजट तकरीर नहीं हो सकी थी। आज दोबारा फिर स्पीकर ने इजलास दोपहर 1 बजे तलब किया और तकरीबन रात 9:30 बजे तक जब इजलास शुरू नहीं हुआ तो गवर्नर पंजाब ने बजट इजलास को बर्खास्त करते हुए बाकायदा तौर पर कल इजलास 3 बजे पंजाब असेंबली के बाहर ऐवान इकबाल में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू तलब कर लिया था। जैसे ही ये खबर स्पीकर ऑफिस में पहुंची तो स्पीकर ऑफिस ने फौरी तौर पर पंजाब असेंबली का इजलास शुरू कर दिया। इसमें इजलास की सूरत ये है कि स्पीकर की जानिब से इजलास शुरू कर दिया गया, लेकिन गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है उन्होंने इजलास को बर्खास्त कर दिया और इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक पंजाब असेंबली का बजट इजलास क्योंकि गवर्नर पंजाब की तलब कर सकते हैं तो गवर्नर पंजाब ने उस इजलास को कल दोपहर 3 बजे पंजाब की तारीख में ये पहली मरतबा होगा कि पंजाब का बजट इजलास सूबाई असेंबली से बाहर एक मुकामी हॉल में होगा जो ऐवान इकबाल में होगा। इससे पहले भी आज सुबह से ये खबरें चल रही थी कि अगर स्पीकर पंजाब असेंबली बाकायदा तौर पर पंजाब असेंबली का बजट इजलास तलब करने में या बजट तकरीर होने में आज के दिन भी रुकावट डालेंगे तो हुकूमत इस चीज़ को इन मामलों को तय कर चुकी थी कि इजलास को पंजाब असेंबली से बाहर तलब किया जाएगा, जिसमें डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास की सदारत करेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, ये खबर एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी तमाम अरकान असेंबली के लिए जो कि ऐवान में बैठे हुए थे, जिनमें PTI और मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शामिल थे। जैसे ही ये खबर इनके पास आई तो एक गुमगू की कैफियत पैदा हो गई और फौरी तौर पर जो इजलास है वो शुरू कर दिया गया। इस वक्त हुकूमती वुज़रा भी हॉल के अंदर मौजूद है, जबकि इजलास की सदारत चौधरी परवेज इलाही कर रहे हैं। ये इजलास शुरू हुआ और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने यह इजलास बर्खास्त कर दिया। कल 41वां इजलास पंजाब असेंबली का सहपहर 3 बजे ऐवान इकबाल में होगा। पंजाब की तारीख में ऐसा पहली बार होगा कि बजट इजलास पंजाब असेंबली हॉल से, फ्लोर ऑफ द हाउस से अलहदा बाहर एक प्राइवेट जगह पर हो रहा होगा। कौम अब चाय भी ना पिए, नई हुकूमत का ताज़ा फरमान जारी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि चाय कम पिएं
क्योंकि हम चाय भी उधार पर खरीदते हैं। अपील करूंगा, चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। गरीब आदमी के पास अब एक चाय तो बची है, वो भी कम कर दे। इनको चाहिए कि ये अपने प्रोटोकॉल कम करें। इतनी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे, इतने जो है प्रोटोकॉल इन लोगों के पास है, वो कम नहीं करना। लेकिन जो है गरीब आदमी जिसके पास बेचारे के पास चाय बची है, वो कम कराई जा रही है। मईशत मुश्किल घड़ी पे है। 4 भाई हैं और अगर एक रोटी है तो सबको मिलकर एक एक चौथाई उसकी खानी है। चाय भी हमने कम करनी है, खाना भी हमने कम करना है, हर चीज हमने कम करनी है। चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। बेचारी आवाम के भाई ये चाय है, रोटी है, यही अगर वो कम कर देगी तो वो जिएगी कैसे? जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी रोटी खाएंगे। इनका बस चलता है गरीब को जो ना जमीन के अंदर ही दबा देंगे। मरियम नवाज की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश पकड़े गए। लीगी नायब सदर ने इंडोनेशिया से पाम ऑयल मिलने को शहबाज हुकूमत का कारनामा करार दिया। इमरान हुकूमत पर नुक्ताचीनी का मौका भी हाथ से जाने नहीं दिया। ट्वीट किया कि 4 साल की नाअहली, नालायकी और बेहिसी ने मईशत तबाह करने में कसर नहीं छोड़ी। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे, जहाँ से मुमकिन हुआ रिलीफ देंगे। मरियम नवाज ने जिस खबर पर यह तबसरा किया उसकी हकीकत कुछ और है। पाम ऑयल आना शहबाज हुकूमत का कारनामा नहीं, बल्कि इंडोनेशिया ने खुद ही बरामद पर पाबंदी उठा ली है, जिसके खुर्दनी तेल के 10 जहाज 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से अर्जेंटीना की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मार्टिन ने मुलाकात की है। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया ने बताया, मुलाकात में पेशावराना और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बात हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने PAF की पेशावराना महारत की तारीफ़ की। हालिया बरसों के दौरान पाक फ़ज़ाइया की खुद इन्हिसारी की तरफ गामज़न इक़दामात को भी सराहा। एयर चीफ ने कहा, दोनों मुल्कों में खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने का आज़्म भी दोहराया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।